हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बगैर कार्बन वाली मोटर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं, यही मोटर है। इसको ब्रशलेस मोटर, यानी चूँकि इसमें कार्बन नहीं होता है तो उसको ब्रशलेस मोटर भी बोलते हैं लोग, बगैर कार्बन वाली भी लोग बोलते हैं, या एसी मोटर भी बहुत लोग बोल देते हैं आम बोलचाल में। तो अच्छी क्वालिटी की ये मोटर है सीमा की। इसमें आप देखेंगे सामने ही लिखा होगा कॉपर रोटर। क्योंकि ये बगैर कार्बन वाली मोटर होती है फ्रेंड्स, तो इसमें आर्मेचर नहीं होता है, ये रोटर पे ही चलती है। तो रोटर जो इसमें दिया होता है वो कॉपर का होता है, वो इस पर मेंशन है। और जो अपनी कार्बन वाली मोटर होती है उसमें जो होता है आर्मेचर होता है। तो इनकी जो सीमा की आप कार्बन वाली मोटर देखेंगे उस पर लिखा होगा कॉपर आर्मेचर। ये अहमदाबाद की मोटर है फ्रेंड। इससे पहले हम 1/12 के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। हाँ, ये सीमा की 180 वाट की ये मोटर होगी। हॉर्स पावर इसकी लेबल पे हम लोग देखते हैं कितना लिखा हुआ है। ठीक है, खोलिए मोटर को। एसी इंडक्शन मोटर, देखिए ये जो मैं बोल रहा था, आम बोलचाल में कस्टमर आके यही बोलते हैं कि एसी मोटर। उनका मतलब यही होता है कि बगैर कार्बन की हो। बहुत सारे कस्टमर जो प्रोफेशनल यूज़ में मोटर लेते हैं तो दिन भर अगर मोटर चलती है तो घड़ी घड़ी उसके कार्बन कट जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो है, इससे बचने के लिए बहुत कस्टमर जो है कमर्शियल यूज़ में जो है बगैर कार्बन वाली ही मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मोटर होती है ये सब हैवी ड्यूटी मोटर होती है, दिन भर आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत कलर भी होता है। इसकी लेबल पे आइए देखते हैं आपको पूरा स्पेसिफिकेशन। हॉर्स पावर 1/16 इस पे लिखा हुआ है। 150 से 250 वाट के बीच में ये करंट आपका लेगा। देखिए, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है एसी मोटर विदाउट कार्बन। और अहमदाबाद की ये मोटर निर्मित है। काफ़ी खूबसूरत कलर है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। हैमर टोन में ये कलर दिए हुए हैं, ये वाला हैमर टोन में है। और अंदर आप देख सकते हैं कॉपर जो लिखा हुआ था, कॉपर रोटर, ये देखिए पूरा कॉपर आपको नज़र आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटर है, काफ़ी वज़नदार है ये मोटर। वज़न तो बहुत अच्छा है, काफ़ी भारी है ये। 1/12 की तो दुगनी है ये मोटर। और बड़ी साइज़ की भी है फ्रेंड्स, मोटर भी बड़ी साइज़ की है। ये पटरे पे ही कसाएगी आपके 31 मशीन में आराम से, अम्ब्रेला में, पीको में, सब में ये आराम से चल जाएगी। और इसका वायरिंग देखेंगे आप, ये इसमें कसा रहता है। और इसका जो रेगुलेटर होगा वो फीमेल होगा, वो इसमें कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोग आपको कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं। नीचे से इसका कब्जा जो दिया हुआ है ये एल्युमिनियम का दिया है। ये इसका अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि 1/12 वाली जो मोटर है उसमें नीचे का कब्जा प्लास्टिक का होता है। पर इनका जो है विदाउट कार्बन वाली जो मोटर है इसमें ये एल्युमिनियम का दिया है, जिस वजह से ये और खूबसूरत आपको लगेगा। और मोटर तो बहुत वज़नदार है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और अहमदाबाद की जो मोटरें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, मैं कनेक्ट करके दिखाएं। इसका जो फ्रेंड्स रेगुलेटर होता है, अहमदाबाद की जितने भी रेगुलेटर होंगे ये बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो लाइट वेट होने से आप ये ना सोचें कि ये बहुत हल्की क्वालिटी का है, ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। इनकी टेक्नोलॉजी ही ऐसी है। दिल्ली और लुधियाना के जो रेगुलेटर होते हैं वो ट्रांसफार्मर बेस्ड होते हैं, उसमें अंदर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं यहाँ पे। और इनको रेगुलेटर जो होता है ये इसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता है। किसी दिन खोलेंगे इसको तो हम खोल के आपको दिखाएंगे भी इसका रेगुलेटर कैसा होता है अंदर से। वो पंखे में जो लगता है ना, अच्छा वो अच्छा है सामने। अच्छा अच्छा, यहाँ से दिख रहा है उस साइड में। जी हाँ। सफेद सा जो क्या बोलते हैं, कंडेंसर। अच्छा, ये कंडेंसर इसमें यहाँ लगा हुआ होता है, जी हाँ जी इस हाँ। साइड में। अच्छा, सफेद। हाँ हाँ, पंखे में जैसे कंडेंसर होता है। हाँ, ये देखिए वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो इसका मेरे हिसाब से फिर
फॉल्ट आने पे बस कंडेंसर चेंज हो जाएगा, यानी ये रेगुलेटर चलने लगेगा। तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें कंडेंसर जो होता है वो इसी रेगुलेटर में है। बहुत सारी मोटरें होती हैं उसमें कंडेंसर मोटर में साइड में लगा होता है, लेकिन इनकी जो मोटर के अंदर कंडेंसर रेगुलेटर के अंदर ही दे दिया है साइड में। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो कंडेंसर उड़ गया तो कंडेंसर बदल के फिर चलने लगता है। तो इनकी सिंपल टेक्नोलॉजी होती है एकदम, और इसीलिए ये रेगुलेटर बहुत कम बिगड़ता है फ्रेंड्स। अब हम इसका कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं, इसको चला करके भी यहाँ लगा के। इसका वायर वगैरह भी और अच्छा दिया हुआ है, आप देखेंगे। अच्छा, इसको उल्टा लगा सकते हैं क्या? ये जो वायर ये उल्टा नहीं ना लगेगा ये? नहीं, इसी तरह लगेगा बबलू भाई, उस तरह नहीं लगेगा घुमा कर? हाँ तब ठीक है, बस सही है। क्योंकि ये जो वायर आपका दिया हुआ, ये जो पेंच दिया हुआ है ना, इसको आप उल्टा लगाना भी चाहेंगे तो लगेगा नहीं, वहाँ पे लड़ जाएगा। इसीलिए जानबूझ करके ये ऐसा बनाया ही है, क्योंकि गलत अगर वायरिंग हो गई, आपने इसको अंदर कर दिया अगर, कुछ मोटरों में उल्टा लग जाता है ना तो मोटर लोड ही नहीं लेती है। ग्राहक उस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लगाते वक्त उसमें निशान दिया होता है, एरो बना रहता है, और एरो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो इधर का उधर वायरिंग हो जाएगा। इसमें ये बढ़िया है कि लंबा सा पेंच दे दिया है कि आप गलत लगा ही ना सकें। ठीक है, इसको आप अपने पास रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ 1/12 वाली मोटर का आप वीडियो देखिए, उसमें 1/12 की मोटर में आवाज़ रहेगी, पर इसमें आपको आवाज़ एकदम ना के बराबर रहेगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि स्पीड एक रहेगी। जैसे 1/12 हार्स पावर की मोटर होती थी, आप उसका वीडियो देखें, उसमें आप जब यहाँ दबाएंगे तो इतने पे चलेगा, फिर आप नीचे उसको दबाएंगे तो स्पीड उसकी और बढ़ जाएगी, यानी 2 स्पीड हो गई 1/12 हार्स पावर की मोटर में, जो कार्बन वाली मोटर होगी। लेकिन जो बगैर कार्बन वाली मोटर होगी इस टाइप की, इसमें आप देखिए फ्रेंड, गौर करिएगा, बस एक स्पीड रहेगी, या चलेगा या नहीं चलेगा, बस ये इसी स्पीड पे मोटर आपकी चलती रहेगी। स्पीड आपकी 1/12 हार्स पावर के मुकाबले थोड़ी सी इसमें स्पीड भी आप देखेंगे कम है, लेकिन चूँकि पुली जो होती है बड़ी लगी होती है इसमें, 1/12 में छोटी पुली होती है, और ये अपनी बगैर कार्बन वाली मोटर में पुली बड़ी होती है। तो बड़ी पुली होने से क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी। भले आपको ये लगेगा कि स्पीड धीरी है, लेकिन ये पुली बड़ी रहेगी तो आपका फेरा जो है बढ़ जाता है। वैसे आप समझें कि एक छोटी चक्के की साइकिल और बड़े चक्के की साइकिल में जैसे आरपीएम बढ़ जाएगा बड़े चक्के की साइकिल में, वही हाल है। देखिए स्पीड सिर्फ बढ़ेगी, दबेगा तो सिर्फ चलेगा, बाकी आप हटाएंगे तो रुकेगा। और इसको चलाने का यही तरीका होता है फ्रेंड, बस ऐसे दबाइए हटाइए, या आप इसको दबा के हटाते रहें, तो इससे मशीन की लाइफ भी बनी रहेगी, मशीन जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और आप ये एक स्पीड पर दबा देंगे तो मशीन भी कंट्रोल नहीं होगी और सामान भी जल्दी जल्दी ख़राब होगा मशीन का। बस ये इसी तरह आप चलाइए, ये बस ये आप फ्रेंड्स मोटर ले सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ में, कमर्शियल यूज़ में मशीन का इस्तेमाल करना है, 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे मोटर चलानी भी है आपको, और आप चाहते हैं शोर भी ना हो, आवाज़ भी ज़्यादा ना हो, और आपको कार्बन बदलने का भी कोई टेंशन ना हो, तो ये मोटर तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और आपके क्षेत्र में ये मोटर मिलती है तो ये मोटर आप अपने क्षेत्र से ख़रीदें। अगर नहीं मिलती है तो आप हमसे भी मोटर ये ख़रीद सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ हमारे चैनल पे दिया ही हुआ है। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, पूरी चीज़ें उस पर भी बनी हुई हैं, sinatraders.com पे। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रिया।